नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ईएफटी सेशन। आज की क्लास में हम लोग ईएफटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग उसके बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल करना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन जब आप कहीं पे जब आप जाते हो या किसी चीज़ को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसके जो रिजल्ट्स जो होते हैं ना, वो रिजल्ट्स आपको हमेशा ही फैसिनेट करेंगे। करेक्ट। तो इसी तरीके से आज हम लोग ईएफटी भी करने वाले हैं। तो जो ईएफटी जो होती है, इसके अंदर बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये मैंने जब पहले सेशन में बताया था कि ये टैपिंग टेक्निक है। तो यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर या बोलो कि फेस के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, एंड उन पॉइंट्स के ऊपर जब हम लोग इसको जब हम लोग करते हैं, तो वो हमारे कुछ एनर्जी वोर्टेक्स को वो क्रिएट करता है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस लेके आता है। और वो जो अवेयरनेस जो होती है वो हमारी लाइफ में फिर धीरे धीरे करके जो भी हमारे इमोशनल इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को ये करने में हम लोगों को हेल्प करता है। ओके, तो इसके अंदर जो पहली जो स्टेज जो होती है वो होती है कराटे चॉप। उसके बाद जो हमारी जो सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है हमारी टैपिंग पॉइंट्स, राइट। अभी हम लोग करेंगे कि टैपिंग पॉइंट्स हमारे क्या होता है। फिर उसके बाद जो हमारी जो थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है कि जो भी हम लोग एनर्जीज जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जीज किस तरीके से हमारे को अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर हमारे कॉन्शियसनेस में उस एनर्जी को कैसे इन्फ्यूज़ करना है। तो ये तीन स्टेजेस हमारी ईएफटी के अंदर हम लोग करते हैं। सो जो पहले जो स्टेज जो होती है वो होती है कराटे चॉप, और यहीं पर ही हम लोग अपने इशू को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एंगर से डील कर रहे हैं। ओके, तो अब इसकी जो पहली जो हम लोग कमांड देंगे वो हम लोग लिखेंगे, इवन दो आई एम एंग्री आई स्टिल लव माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके, तो अभी हम लोग चैंट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे 3 राउंड हम लोग करते हैं। इवन दो, अब ये 2 फिंगर से आप टैप करेंगे पाम के साइड पे। इवन दो आई एम एंग्री आई लव माई सेल्फ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। Even though I am angry, I love myself, I accept myself. Even though I am angry, I love myself, I accept myself. 3 बार हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि 3 जो नंबर जो होता है वो अवेयरनेस का नंबर होता है, क्रिएशन का नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल रहा हूँ, नो मैटर वॉट, चाहे मैं अच्छे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या मैं बुरे कर रहा हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि जो सेल्फ रिजेक्शन जो होता है ना, वो सबसे डेंजरस इमोशन है, और जो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होता है ये सबसे ब्यूटीफुल इमोशन है, राइट। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है। आप काले दिख रहे हो, मोटे दिख रहे हो, आपने क्या कपड़े पहने हैं, क्या नहीं पहने हुए। तो जो बॉडी शेमिंग कई लोग जो करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने आप को ये चीज़ कमांड दे रहे हो कि बॉस, नो मैटर वॉट, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। ओके, सो स्टेज 1 ये क्लियर हो गया। अब जो स्टेज 2 जो होता है, जहाँ पे हम लोग टैपिंग करते हैं, तो टैपिंग पॉइंट क्या है, हमारे आईब्रो के इस साइड पे, इनर साइड। फिर सेकंड पॉइंट होता है हमारा आईज की साइड पे। थर्ड पॉइंट होता है हमारा अंडर द आई, देन अपर लिप्स, देन चिन, कॉलर बोन, देन अंडर आर्म्स, साइड ऑफ द अंडर आर्म्स। ओके, क्लियर। एंड देन फिर आप अपने फिंगर्स के ऊपर भी टैप करते हैं। थंब को आप टैप करोगे, देन सारी फिंगर्स को करेंगे एक्सेप्ट रिंग फिंगर। ओके, तो ये हमारी सेकंड स्टेज हो गई। ऐसे करके ये हमारा एक राउंड हुआ, जो हमारी टैपिंग जो है वो एक राउंड हुआ। ऐसे आइडियली हम लोग 3 राउंड करते हैं। तो जो कराटे चॉप होगा वो एक ही बार हम लोग करेंगे। Even though I am angry, I love myself, I accept myself. Even though I am angry, I love myself, I accept myself. Even though I am angry, I love myself, I accept myself. Then tapping. Okay, then fingers. So this is one round. अब जब मैं करूँगा तो फिर से मैं यहीं से शुरू करूँगा। अब मैं कराटे चॉप नहीं करूँगा, क्लियर, क्योंकि कराटे चॉप एक ही बार होगा।
ठीक है। अब जो ये टैपिंग जो होती है, यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो गेम प्ले करती हैं। अब जब आप टैपिंग कर रहे हो तो पहला हमारा एक होता है कि जो स्टोरी टेलिंग फेज, दूसरा होता है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इमोशन को आप टैप कर रहे हो। मान लो कि गुस्सा आ रहा है फॉर एग्जांपल, ओके, तो मैंने कमांड दी थी, इवन दो आई एम एंग्री आई स्टिल लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं टैप कर रहा हूँ। और टैप करते करते आप जो भी बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो। आज मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ना अपने पापा को बोला था कि मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मेरे को मोबाइल फ़ोन ख़रीदना था, तो उन्होंने मुझे दिया नहीं, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है और पता नहीं पापा जो है वो मेरे को क्यों नहीं पैसे दे रहे, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आप उस इमोशन से रिलेटेड जो भी आपके अंदर जो चीज़ें जो भरी हुई हैं आप उसको वेंट आउट कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन होते हैं ना, क्योंकि हम चाह के भी हम लोग कुछ चीज़ें बोल नहीं सकते। अब पापा को तो मैं बोल नहीं सकता ना, पापा मुझे बुरा लग रहा है या क्या, या फिर अगर बोल सकता हो तो लड़ नहीं सकता। कभी कभी होता है ना, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो सप्रेस का इमोशन होता है या उनके अंदर फियर इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने किसी भी इमोशन को बोल ही नहीं पाते हैं, राइट। तो जो इंट्रोवर्ट लोग जो है ना उनके लिए तो ईएफटी बहुत मैजिकल तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रेज बोल रहा हूँ। पूरा जो मैंने जो स्टोरी जो है वो मैंने सुनाई। अब मान लो कि एक राउंड करते करते अब मैंने, लेट्स से कि मेरे को पापा पे गुस्सा था तो वो मैंने किया। अब जब आप राउंड जब आप क्रिएट कर रहे हो, मान लो कि आपको अपने बॉस की कोई बात याद आ गई, देन और बॉस के ऊपर आपको गुस्सा है, तो फिर उसको वो टैप करना शुरू करो कि मेरा बॉस जो है पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मेरे को जब देखो ओवरलोड कर देता है, बाकी के लोगों को तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना गुस्सा हो रहा है कि मैं, राइट। तो इस तरीके से आपने वेंट आउट करना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा होता है कि जहाँ पे हम लोग सिंगल फ्रेज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सिंगल फ्रेज का मतलब आपको लगता है यार कि मुझे ना स्टोरी नहीं बोलनी, मुझे सिर्फ एक ही इमोशन के ऊपर मुझे काम करना है, मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा। तो आपने क्या करना है, जब आप टैप करोगे, दिस एंगर, 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 दिस एंगल, तो ऐसे करके आप अपने पूरे जो फेस पे जितने भी जो हमारे टैपिंग पॉइंट्स हैं, आप उन टैपिंग पॉइंट्स के ऊपर उस सिंगल फ्रेज है, उस सिंगल वर्ड को बोलते हुए आप अपनी टैपिंग करेंगे। क्लियर। ये दो तरीके होते हैं कि आप दोनों में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सेशन में आज आपने पहले पूरी स्टोरी टेलिंग कर ली और नेक्स्ट सेशन के अंदर आपने क्या किया, सिर्फ उस फ्रेज को ले लिया। लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना कभी भी, कि आपने ऐसा नहीं करना है कि यार कि एक राउंड में तो मैं पूरा फ्रेज में बोल देता हूँ और सेकंड राउंड के अंदर जो है मैं सिर्फ पूरी स्टोरी टेलिंग कर लूंगा, और इस तरीके से तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना। अगर आप एक सेशन ले रहे हो, जब आपने स्टोरी टेलिंग से शुरू किया तो तीनों राउंड आपने स्टोरी टेलिंग से करने हैं। अगर आपने फ्रेज किया है तो आपने वो तीनों राउंड जो है वो फ्रेज के साथ में करने हैं। इतना क्लियर। इसमें अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन आप अपना कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये हो गया कि हमारे फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया मेरे को क्या कमांड है, कराटे चॉप किया। सेकंड स्टेज पे मैंने टैपिंग करी। उस टैपिंग के ड्यूरेशन मैंने दोनों में से एक सिचुएशन को मैंने देखा, या तो मैं स्टोरी टेलिंग में करूँगा या मैं फ्रेज के ऊपर मैं काम करूँगा। थर्ड होता है कि मैं अपने ये टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे जो है मैं टैप करूँगा। तो जब मैं टैप कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं अपने ब्रेन को ये स्टिमुलेट कर रहा हूँ और उसको ये कमांड कर रहा हूँ, दैट वॉज देन, दिस इज नाउ, टुडे इज अ न्यू डे। ओके। इट मीन्स वो एक अलग दिन था जब मुझे गुस्सा आ रहा था, आज मेरे लिए अलग एक दिन है, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स, राइट। तो ये जो टेक्निक जो होती है ना, मैंने आपको बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने बताई है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें और ज़्यादा टेक्निकल उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है जितना चीज़ों को सिंपल रखो ना उतना ज़्यादा आप उसके अंदर ना एक्सेप्टेंस आता है। ओके। तो मैंने अभी आपके लिए एक डॉक्यूमेंट मैंने अब रेडी किया है, जरा उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, उन स्टेप्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। एंड ये जो डॉक्यूमेंट जो है मैं आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव पे मैं आपको अपलोड करके आई शेयर द लिंक, एंड आप उस गूगल ड्राइव से जो है इस प्रोसेस को आप डाउनलोड आप कर सकते हो। ओके। अब ये हमारे टैपिंग पॉइंट्स है। तो जो पहला हमारा था कराटे चॉप,
फिर हमारा था आईब्रोज के इनसाइड, देन साइड ऑफ योर आई, अंडर द आई, अंडर द नोज, चिन, कॉलर बोन, अंडर आर्म्स एंड फिंगर्स, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट रिंग फिंगर। तो जब आप कराटे चॉप जब आप वो कर रहे हो तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स को ये क्लीन कर रहा है, और वहां पे अगर आपके कोई इमोशंस अगर वो स्टोर हैं तो वो आपके इमोशंस को डील करेगा। आने वाले नए क्लासेस में हम लोग ये सीखेंगे कि जो कौन से बॉडी पार्ट में किस तरीके के इमोशंस होते हैं एंड उन इमोशंस को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। वो हम लोग आने वाले सेशंस में हम लोग सीखेंगे, नॉट इन EFT बट इन अ डिफरेंट सेशन जो बॉडी अवेयरनेस के ऊपर है। फिर आईब्रोज की जब हम लोग कर रहे हैं तो वो ब्लैडर को हील कर रहा है, साइड ऑफ द आई जो है वो गॉल ब्लैडर को, अंडर द आई वो आपके स्टमक को हील कर रहा है, गवर्निंग वेसल्स, कंसेप्चुअल वेसल्स, कॉलर बोन जो है वो आपकी किडनीज को हील कर रहा है, एंड जो आपके अंडर आर्म्स जो है वो आपके स्प्लीन को वो कर रहा है। तो इट मीन्स कि जब मैं इन पॉइंट्स को, जब मैं इन जगहों को जब मैं हील कर रहा हूँ तो ये सिर्फ मेरे इमोशंस को हील नहीं कर रहा है, ये इमोशंस के साथ साथ ये मेरे जो रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी एनर्जीज को भी एक्टिवेट कर रहा है। और जैसे ही वो जो बॉडी पार्ट्स जो है जब वो एक्टिवेट होंगे तो उससे होगा क्या कि मेरे बॉडी पार्ट्स की फंक्शनैलिटी प्रॉपर होनी शुरू हो जाएगी, एंड जैसे ही वो फंक्शनैलिटी वो प्रॉपर तरीके से होगी इट मीन्स कि मेरे जो हेल्थ इशू जो है ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर से मैं बोलूँगा, कोई भी हीलिंग मोडालिटी, कोई भी ये टेक्निक्स, चाहे वो EFT है, BMH है, लामा फेरा है, रेकी है, कोई भी हीलिंग टेक्निक आपको ये नहीं बोलती कि आप अपनी मेडिसिन को बंद कर दो, नेवर। जो इसका जो राइट जो है वो आपके डॉक्टर्स के पास है, आपके डॉक्टर ही प्रॉपर एनालिसिस करके वो ही आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको अब मेडिकेशन जो है वो कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, क्या डोसेजेस लेनी है। बस ये जो मोडालिटीज़ जो होती हैं, जो ये हीलिंग थेरेपीज जो होती हैं, ये आपकी लाइफ में ना एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है कि आप जो भी दवाई ले रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको ये और ज़्यादा एनहांस कर देता है, उसकी एनर्जीज़ को एनहांस कर देता है। इतना क्लियर है? तो हमारे को ये टैपिंग वाला ये पॉइंट्स हमारे को समझ में आ गए। तो चलिए अब एक बार स्टेज 1 को हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो रिमेंबर जब हम लोगों ने स्टेज 1 जब हम लोगों ने करी थी, जब हम लोग कराटे चॉप कर रहे थे तो हम लोगों ने एक कमांड यूज करी थी। कमांड थी इवन दो आई, एंड देन यहाँ पे आप जो भी आप इमोशन को जो डील करना चाहते हो आप वो इमोशन को लिखोगे। आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, इवन दो आई एम एंग्री आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। एक और लेते लेट्स से कि आप जो है आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन है, मीन्स आप चीज़ों को टालते रहते हो, ये सोचते हो अच्छा यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इवन दो आई हैव अ टेंडेंसी टू प्रोकास्टिनेट आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। या इवन दो आई एम लेजी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ, राइट। ये आपने किया, उसके बाद हम लोग कराटे चॉप करेंगे इसी एफर्मेशन को बोलते हुए, even though I am lazy I accept myself I love myself, even though I am lazy I accept myself I love myself, even though I am lazy I love myself I accept myself। इतना क्लियर हो गया? तो हमारा ये जो ये सेकंड पॉइंट जो है ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? परफेक्ट, वेरी गुड। जो अब ये जो सेकंड जो हमारा जो स्टेज जो था वो है हमारा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में मैंने बताया था कि जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। मान लो कि आपने यहाँ पे स्टोरी टेलिंग को चूज किया आपने, तो स्टोरी टेलिंग में आप जैसे अभी एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे थे कि लाइक आई एम लेजी स्टिल आई लव माई सेल्फ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, यार मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं अपना काम करूं, लेकिन जो ये आलस जो है मेरे अंदर से ख़त्म ही नहीं होता। मैंने कई बार मैंने सोचा अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि मैं जो अपने टारगेट, मेरे को जो सेल्स टारगेट मेरे को जो अचीव करने थे, जो मेरे बॉस ने दिए, उन सेल्स टारगेट को मैं अचीव ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे को डांट पड़ गया एंड आई एम रियली स्कैर्ड कि अब मेरे साथ जो है ये क्या होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोरी आप बोल सकते हो। परफेक्ट है, इतना क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया स्टोरी टेलिंग। अदरवाइज हम लोगों ने क्या है कि आप एक सिंगल फ्रेज भी आप बोल सकते हो, लाइक
आई एम लेजी 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 लेजी, इस तरीके से भी जो है आप अपनी उन चीज़ों को आप बोल सकते हो। क्लियर? अब जो हमारा जो थर्ड जो हमारी जो स्टेज जो थी वो क्या थी कि हमें उन एनर्जीज को टैप करना है, अपने क्राउन चक्र पे, आपके टॉप ऑफ द हेड जो है उसको टैप करना है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, दैट वाज देन, दिस इज नाउ, टुडे इज अ न्यू डे। ओके, वो एक टाइम था जब मैं गुस्सा था, वो टाइम था कि जब मैं लेजी था। दिस इज नाउ, ये आज का दिन है कि जब मैं अपनी अवेयरनेस में हूँ, एंड ये मेरी लाइफ का एक ये न्यू डे है, न्यू चैप्टर है। सो हर एक दिन जो होता है वो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देता है हमारी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब जो मेथड जो होते हैं, लाइक जो हमारा जो क्लासिकल मेथड था उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3 राउंड हम लोग कराटे चॉप के लेते थे, देन हम लोग टैपिंग करते थे डायरेक्टली हेड पे, वेंटिंग आउट, एंड हम लोग डीप इनहेल एक्सेल लेके हम लोग उसको बैलेंस करते थे। बाद में एक ये रिमाइंडर फ्रेज आया, जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि एवोल्यूशन होता है, वैसे वैसे कुछ कुछ नए टेक्निक्स ऐड होती रहती हैं, कुछ कुछ नए पॉइंटर्स ऐड होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो वो हम लोगों का आया, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने इस तरीके से इस प्रोसेस को जो है हम लोगों ने यूज़ किया। क्लियर? तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये मैं आप लोगों को मैं दूंगा, एज ए मेंशन गूगल ड्राइव का लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इस क्लास का लास्ट टॉपिक जो है कि वो बेनिफिट क्या है जब आप ईएफटी करते हैं। पहली चीज, ईएफटी जो है वो आपकी लाइफ में अवेयरनेस लेके आता है। सेकंड, आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवेज खोलता है। थर्ड, आपके अगर कोई जो हेल्थ इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं तो उन हेल्थ इश्यूज को डील करने में आपकी हेल्प करता है। आपके इमोशंस को ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। एंड जितने भी जो इमोशंस है, कभी कभी हम लोग अपनी डार्कर शेडोज को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या बोलो कि एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये आपको वो अवेयरनेस देगा कि आप अपने डार्कर शेडोज को भी आप एक्सेप्ट कर पाओगे। एंड ईएफटी जो है ये आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए आपके लिए यूज होता है। नॉर्मली जब हम लोग ईएफटी करके जब हम लोग हटते हैं कोई भी सेशन में, तो हो सकता है कि आपको हैवीनेस फील हो, ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल डिप्लीट हो गई है, और लथार्जीनेस आपको फील होगा, आपको लगेगा कोई एनर्जी नहीं है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं ईएफटी करने के बाद। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपनी बॉडी में, जब आप टैपिंग के थ्रू जब अवेयरनेस जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो उस अवेयरनेस से वो जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज है वो उनको हमारा बॉडी जो है, हमारा सिस्टम जो है उसको रिलीज करता है। और जैसे ही वो उसको वो रिलीज करना शुरू करता है तो एक एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो उस स्पेस को फिल होने में टाइम लगता है। तो हम लोगों ने लाइक जैसे क्या था, दैट वाज देन, दिस इज नाउ, टुडे इज अ न्यू डे, राइट। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी उस एनर्जीज को वो स्टिमुलेट कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस आपको लेके आ रहा है। तो जब वो धीरे धीरे करके वो एनर्जी जब आपके अंदर इन्फ्यूज होंगी तो इट विल टेक सम टाइम। तो तब तक जो वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है वो कभी कभी हमारे इस तरीके से थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा यार कि हम लोग तो बहुत थक गए हैं, बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। तो ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स है। लेकिन आप जब इसको जैसे जैसे करके जब आप हील करना शुरू करेंगे, डील करना शुरू करेंगे, तो आप अब देखेंगे कि आपके लाइफ में आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर पा रहे हो और उनको बहुत स्टेबल तरीके से आप उनको हैंडल कर रहे हो। करेक्ट? सो ये हमारा ईएफटी था जिसको मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताने की मैंने कोशिश करी है। आप इसको रेगुलर आप यूज़ करो। एज ए मैंशन कि आप किसी भी तरीके की इमोशंस को, किसी भी तरीके की एनर्जीज को आप क्लीन करने के लिए आप इस ईएफटी टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप यूज़ करिए, इसको आप चैनलाइज करिए और ज़्यादा इसके ऊपर काम करिए। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी इसके अंदर कोई एट्यूनमेंट नहीं होता है, इनिशिएशन नहीं होता है, राइट। तो आप इसको कभी भी कहीं पर भी आप कर सकते हैं। बस ड्राइव करते हुए थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के आप उसको करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। एंड टैपिंग के बाद जहाँ पर भी आप हैं कम से कम 5-10 मिनट आप बैठे रहिए ताकि एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाए और आपकी बॉडी जो है वो और एक अवेयरनेस वाली स्टेट पे आप आ जाए, राइट। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमः शिवाय।